हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में आपको अभिकथन दिया हुआ है। कोशिकाओं में पाए जाने वाले सभी एंजाइम अभिन्न रूप से प्रोटीन होते हैं जो जैविक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। और तर्क दिया हुआ है आपको, एंजाइम मध्यम ताप एवं पीएच पर प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। तो आइए बच्चों, ये जो प्रश्न आपको अभिकथन और तर्क के रूप में दिया हुआ है, हम इस पर विस्तार से बात करते हैं तथा इसको व्याख्या पूर्वक समझते हुए इसके हल तक पहुंचते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं इस प्रश्न के संदर्भ में मुख्य अवधारणा की। तो आइए हम चर्चा करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा के रूप में हम देखते हैं सबसे पहले अभिकथन के बारे में। आपको दिया हुआ है कि कोशिकाओं में पाए जाने वाले सभी एंजाइम अभिन्न रूप से प्रोटीन होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर एक अपवाद होता है। सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते। एक अपवाद के रूप में एंजाइम होता है राइबोजाइम। तो ये जो है प्रोटीन से मिलकर बना नहीं होता। यहाँ पर ये अपवाद होने के कारण ये जो अभिकथन है वो गलत हो जाएगा। अर्थात राइबोजाइम जो उत्प्रेरित या उत्प्रेरित करने वाले जो आरएनए होते हैं उन इकाइयों से बना होता है। उत्प्रेरित आरएनए इकाइयों से राइबोजाइम बना होता है जो कि प्रोटीन नहीं होता। तथा जैसा कि हम जानते हैं आरएनए जिसे हम राइबोन्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं, तो इस प्रकार राइबोजाइम क्या नहीं होता, प्रोटीन। इसका मतलब है कि सभी एंजाइम जो है प्रोटीन के रूप में नहीं होते या सभी एंजाइम जो है अभिन्न रूप से प्रोटीन नहीं होते हैं। ये बात यहाँ हमने समझी, तो इस आधार पर ये कथन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। अब हम आगे बढ़ते हैं, तर्क पर बात करते हैं कि एंजाइम मध्यम ताप एवं पीएच पर प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। जो एंजाइम होते हैं उन उस प्रत्येक एंजाइम का जो कार्य करता है, उस प्रत्येक एंजाइम का एक ताप होता है। यदि उस ताप से ऊपर या उस ताप से नीचे जो है ताप आपको दिया हुआ है, तो वहां पर एंजाइम प्रभावी नहीं होगा। इसी प्रकार एंजाइम जो है एक निश्चित पीएच पर भी काम करता है। उस पीएच से ऊपर या उस पीएच से नीचे एंजाइम जो है अप्रभावी होगा, अर्थात प्रभावी ढंग से कार्य नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आपको तर्क दिया हुआ है कि एंजाइम मध्यम ताप एवं पीएच पर प्रभावी रूप से कार्य करते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एंजाइम का एक निश्चित पीएच और एक निश्चित ताप पर ही जो है ये प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। तो यहाँ अभिकथन गलत हो गया तथा तर्क जो है सत्य हो गया। इस बात से हम जो है इस प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।